अब जरा धर्म और आध्यात्म को समझने के माइंडसेट की अहमियत को समझते हैं, जो कि बहुत जरूरी है वेदों के अनुवाद के लिए। अच्छा बताइए कि जो माइंडसेट आपका काव्य पढ़ने के समय होता है, क्या उसी माइंडसेट से आप इतिहास या विज्ञान पढ़ सकते हैं? इतिहास पढ़ते समय हम जो लिखा हुआ है उसके ऊपरी अर्थ पर फोकस करते हैं, लेकिन काव्य पढ़ते समय हम उसकी गहराई में छुपे भावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में जीवित बचा न कोई। यानी आकाश व धरती रूपी इन दो पाटों के बीच में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है, नष्ट होना ही है। दोहे में कबीरदास संसार की नश्वरता को दर्शा रहे हैं। सामान्य सी चीजें, चक्की चक्की के पाटे, इन सामान्य सी चीजों के माध्यम से कितनी गहरी बात कबीरदास जी ने कही। गजब के विद्वान थे संत कबीर। तो यह हुआ दोहे का भावार्थ, गहराई में छुपा अर्थ। अब जरा शब्दार्थ देखते हैं, ऊपरी अर्थ, जो महज इतना है कि कबीरदास चलती चक्की में पिसते हुए गेहूं को गेहूं की मौत समझकर रो रहे हैं। तो हो गए कबीरदास पागल घोषित। आप काव्य को इतिहास या विज्ञान के माइंडसेट से पढ़कर देख लीजिए, सारा काव्य, सारे कवि आपको बकवास और बेहुदा लगेंगे। ऐसी ही गलती लोग वेदों के साथ करते रहे हैं। वेद धर्म और आध्यात्म के ग्रंथ हैं, फिर भी कई विद्वान इन्हें अलग माइंडसेट से पढ़ने की कोशिश करते हैं। नतीजतन वेद आवारा और असभ्य लोगों के गीत उन्हें लगने लगते हैं। अब जरा ऋग्वेद के इस मंत्र को देखिए। कई अनुवादक मानते हैं कि यह मंत्र बता रहा है कि इंद्र ने दानु के बेटे वृत्त को मार दिया। पुराणपंथी हिंदू भी इसका यही अर्थ करते हुए कहते हैं कि दानु, जो कि दानवों की माता थी, उसके पुत्र वृत्तासुर का देवराज इंद्र ने युद्ध में वध कर दिया। लेकिन स्वामी दयानंद जैसे विद्वान इसका दूसरा ही अर्थ बताते हैं। उनके अनुसार यह मंत्र बताता है कि जैसे सूर्य जल को कभी बादल के रूप में ऊपर तो कभी वर्षा के रूप में नीचे करते हुए जीवों का पालन करता रहता है, ऐसे ही राजा भी अपने शत्रुओं को इधर उधर करके प्रजा का पालन करता रहे। हालांकि ऊपरी तौर पर देखने से तो इसका वही अर्थ अधिक सही लगता है जो सामान्य इतिहासकार या फिर पुराणपंथी मानते हैं। स्वामी दयानंद का अनुवाद उतना ठीक नहीं लगता। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि स्वामी जी कहीं ज्यादा ही घुमा फिरा रहे हैं। साफ साफ ऊपर से दिखाई दे रहा है कि किसी वृत्त की बात चल रही है जो दानु का बेटा है। फिर एक दिन विचार आया कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, इस दोहे में जो सीधा सा अर्थ होना चाहिए उसे फिर हम क्यों नहीं स्वीकारते। हम स्वीकारते हैं गहराई में छिपे भावार्थ को। हम मानते हैं कि कबीर सामान्य सी पिसाई से जीवन की सच्चाई दर्शा रहे थे। फिर हम क्यों नहीं मान सकते कि वेदों का ऋषि भी वर्षा जैसी सामान्य सी प्राकृतिक घटना से राजपुरुषों को एक सीख दे रहे थे। कुछ और दोहे सुनिए। पावस आवत देख कर कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये, हमको पूछे कौन। पावस यानी कि वर्षा ऋतु, दादुर यानी कि मेंढक। दोहे का भावार्थ है कि जब मूर्खों का समय आया हुआ हो, जब मूर्ख बकते हों, तब ज्ञानी जनों को वैसे ही मौन रहना चाहिए जैसे कोयलें वर्षा ऋतु में मेंढकों के टर्राने पर रहती हैं। एक और सुनिए। कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जानई, हंसा चुनी चुनी खाई। इसका भावार्थ है कि अवसर के मोती तो सबके सामने आते हैं, लेकिन मूर्ख लोग बगुले की तरह उन्हें पहचान नहीं पाते, जबकि ज्ञानी जन हंसों की तरह उन्हें पहचान कर उनसे लाभ उठाते हैं। इसमें कोई यह बहस तो नहीं करेगा ना कि अरे गुरुजी आप क्या फालतू का भावार्थ बनाकर हमें गुमराह कर रहे हो। इनमें तो सीधे सीधे पशु पक्षियों के व्यवहार और खान पान की चर्चा हो रही है। आपको न जाने कहां से इनमें ज्ञानी और मूर्ख लोग दिख गए। अगर कोई ऐसा कहता है तो वह यह साबित करता है कि उसने काव्य को समझने की बेसिक समझ अपने अंदर विकसित नहीं की है। यही गड़बड़ वेदों के साथ है। लोग उन्हें समझने की बेसिक समझ भी अपने अंदर विकसित नहीं करना चाहते, बस किसी की बातों को सुना, आधा अधूरा ज्ञान जुटाया और वेदों के ऊपर एक पक्की राय बना ली। हमें समझना होगा कि आज के समय और हजारों साल पुराने समय के साहित्य, समाज, भाषा और विचारधारा आदि में बहुत अंतर है। फिर भी हम आज की समझ से ही हजारों साल पुराने वेदों को जानने की गलती लगातार करते रहते हैं, अपना माइंडसेट नहीं बदलते। इस मंत्र में आप दयानंद सरस्वती के अनुवाद पर यह शंका भी जाहिर कर सकते हैं कि मंत्र में इंद्र लिखा है, उसे सूर्य कैसे मान लिया। इंद्र अलग देवता है, सूर्य अलग देवता है। अच्छा बताइए,
अभी बताए गए दोहे को सुनते समय क्या आपको यह शंका हुई कि संतों ने एक दोहे में तो ज्ञानी को कोयल कहा, वहीं दूसरे में उन्हें हंस कह दिया, ज्ञानी को ज्ञानी ही लिख देते। चलो कोयल लिखा तो कोयल ही लिख देते, कभी कोयल कभी हंस कभी कुछ, यह क्या ड्रामेबाजी है? क्या कोई ऐसा सवाल आपके मन में आया? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर काव्य को समझने की समझ विकसित हो चुकी है, लेकिन हमें अभी वैदिक साहित्य समझने की समझ नहीं हुई है। आज का कोई भी आम आदमी हिंदू धर्म को केवल पुराणों और रामायण महाभारत के नजरिए से ही जानता है, इसलिए उसे इंद्र एक देवता ही दिखाई देता है। वो नहीं समझ सकता कि इंद्र के कितने अनेक अनेक अर्थ हो सकते हैं। आप कभी आर्य समाज जैसी एकेश्वरवादी विचारधारा का थोड़ा अध्ययन करिए, जिनका मानना है कि वेदों में एक ही ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। वैदिक साहित्य का भी अध्ययन करिए, वैदिक कोश का अध्ययन करिए। ये सब अध्ययन करेंगे तो समझ जाएंगे कि वेदों में ईश्वर और प्राकृतिक चीजों को जिन भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया गया, पुराणों का समय आते आते उनमें से अधिकतर नाम देवताओं के लिए रख लिए गए। जैसे आज हम गौ शब्द का एकमात्र अर्थ गाय मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वैदिक समय में गौ शब्द पृथ्वी, किरणों, इंद्रियों, गाय आदि अनेकों चीजों के लिए इस्तेमाल होता था। इसी प्रकार आज हम जिस इंद्र, सूर्य, रुद्र आदि शब्द को केवल पुराणों में वर्णित देवताओं के लिए ही मानते हैं, वे वास्तव में वैदिक समय में अन्य भिन्न भिन्न चीजों के लिए भी इस्तेमाल होते रहे हैं। आप अनेकार्थी शब्द पढ़िए, आप समझ जाएंगे कि जिन शब्दों को आप आज तक किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति से जुड़ा हुआ समझते आए हैं, वह बस आपकी अज्ञानता भर है। इसलिए वेद हों या कोई भी प्राचीन ग्रंथ, उनके ऊपर कोई पक्की राय बनाने से पहले दिमाग में थोड़ा ज्ञान और खुलापन हमें हमेशा रखना चाहिए।